नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क टेल्स में। आज हम आपको जापान की एक ऐसी दंत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों को खौफ में डाला है। यह कहानी है कुचिसाके ओन्ना की, जिसे चीरे हुए मुंह वाली महिला भी कहा जाता है। इस भूतिया आत्मा की कहानी में डर, रहस्य और खौफ का एक ऐसा मिश्रण है जो आपकी रूह को कंपा देगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और ध्यान रहे, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अकेले बाहर जाने से डर सकते हैं। जापान के एक छोटे से गांव फुकुई में यह घटना बहुत पहले घटी थी, जब समुराई योद्धाओं का समय था। गांव की गलियां अक्सर शांत रहती थीं, लेकिन एक चीज जो उस गांव में सबसे ज्यादा मशहूर थी, वह थी वहां की सबसे सुंदर महिला, जिसका नाम था साके मिकोची। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और गांव के सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे। उसकी खूबसूरती इतनी बेमिसाल थी कि उसे देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन उसकी यह खूबसूरती ही उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाली थी। साके मिकोची का प्रेम और विश्वासघात। साके की शादी गांव के सबसे बहादुर समुराई योद्धा कुरो मिकोची से हुई थी। कुरो बेहद निष्ठावान और शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसकी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा युद्ध में ही गुजरता था। साके अपने पति की लंबी अनुपस्थिति से अकेली और उदास रहने लगी थी। उसकी इस तन्हाई का फायदा गांव के एक और युवक ताकेशी ने उठाया। ताकेशी दिखने में आकर्षक और चालाक था और धीरे धीरे वह साके के करीब आ गया। साके को यह आभास भी नहीं हुआ कि उसका यह प्रेम संबंध उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब कुरो एक युद्ध से लौटकर आया तो उसे साके के विश्वासघात की भनक लग गई। कुरो की क्रूरता ने उसकी बुद्धि को धुंधला कर दिया। उसने अपनी तलवार निकाली और गुस्से से कांपते हुए साके से कहा, तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारा अभिमान है। अब देखता हूं कि कोई तुम्हें सुंदर कहता है या नहीं। यह कहते हुए कुरो ने अपनी तलवार से साके के होठों को कानों तक चीर दिया। दर्द से कराहते हुए साके की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। लेकिन उसकी चीखें तब भी खत्म नहीं हुईं जब कुरो ने उसे वहीं मरते हुए छोड़ दिया। साके ने कुछ ही देर में तड़पते हुए दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। साके की आत्मा अब एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसकी आत्मा को अपमान, दर्द और बदले की आग ने जीवित रखा। अब वह कुचिसाके ओन्ना बन गई थी, चीरे हुए मुंह वाली आत्मा। उसकी रूह अब जापान की रातों में घूमती थी और वह अपने शिकार की तलाश में रहती थी। कुचिसाके ओन्ना ने अपने चीरे हुए चेहरे को मास्क से ढक लिया था ताकि उसकी खौफनाक शक्ल किसी को तुरंत न दिखे। वह हमेशा रात के अंधेरे में अकेले घूमने वालों से एक सवाल पूछती, क्या मैं सुंदर हूं? कुछ समय बाद फुकुई गांव के लोगों ने रात में एक अजीबोगरीब महिला को सड़कों पर घूमते देखा। वह हमेशा लंबा कोट पहने और चेहरा ढके हुए दिखती। कुछ लोगों ने उसके साथ हुई डरावनी घटनाओं को सुनाना शुरू किया। लोग बताते कि वह महिला अजनबियों के सामने आकर उनसे पूछती, क्या मैं सुंदर हूं? जब वे हां कहते तो वह अपना मास्क हटाकर अपना भयानक चेहरा दिखाती और फिर उन्हें दूसरा सवाल करती, अब क्या मैं सुंदर हूं? जो कोई भी उसके इस सवाल का जवाब हां या ना में देता, वह कभी बच नहीं पाता। हां कहने वाले का चेहरा उसी तरह चीर दिया जाता जैसे साके का चेहरा चिरा गया था, और ना कहने वाले को वह तुरंत मार डालती। गांव के लोगों में कुचिसाके ओन्ना का खौफ फैलने लगा। रात में कोई भी अकेले बाहर जाने से डरने लगा। माता पिता अपने बच्चों को सावधान करते थे कि वे रात के समय बाहर न निकलें, और अगर उन्हें कोई अजीब महिला दिखे तो उसके सवाल का जवाब न दें। लेकिन कुचिसाके ओन्ना से बचने का कोई निश्चित तरीका किसी को पता नहीं था। एक रात गांव के दो दोस्त हिरोशी और केइजी गांव के बाहर की पहाड़ी पर घूमने निकले। वे कुचिसाके ओन्ना की कहानियों को महज अफवाह मानते थे। चांद की रोशनी में वे दोनों बातें करते हुए चल रहे थे जब अचानक एक महिला उनके सामने आ गई। उसने लंबा कोट पहना हुआ था और मास्क से चेहरा ढका हुआ था। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? हिरोशी ने हंसते हुए कहा, हां, तुम बहुत सुंदर हो। जैसे ही उसने यह कहा, महिला ने अपना मास्क उतारा। दोनों दोस्त उसकी शक्ल देखकर कांप गए। उसके चेहरे पर गहरा चीरा था जो उसके होठों से कानों तक फैला हुआ था।
उसकी आंखें ठंडी और निर्विकार थीं। महिला ने फिर पूछा, अब क्या मैं सुंदर हूं? इस बार हिरोशी कुछ नहीं कह पाया, लेकिन केइजी ने जवाब दिया, तुम ठीक लगती हो। महिला कुछ पल के लिए ठहर गई और दोनों दोस्तों ने उस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन भागते समय हिरोशी अचानक गिर पड़ा और महिला ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंज उठीं। केइजी किसी तरह गांव वापस पहुंचा, लेकिन उसका दोस्त हिरोशी फिर कभी नहीं मिला। इस घटना ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। लोग अब जानते थे कि कुचिसाके ओन्ना की कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं थीं, वह सच में मौजूद थी और गांव में आतंक का साया बनकर घूम रही थी। गांव में कुचिसाके ओन्ना से बचने का कोई तरीका नहीं जानता था, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ओजिहिरो ने एक दिन दावा किया कि उसने एक पुरानी किताब में कुचिसाके ओन्ना के बारे में पढ़ा था। उन्होंने बताया कि कुचिसाके ओन्ना को भ्रमित करना ही एकमात्र तरीका है जिससे उसकी पकड़ से बचा जा सकता है। अगर वह आपसे पूछे कि क्या वह सुंदर है, तो उसका जवाब सीधे हां या ना में नहीं देना चाहिए। उसकी बात को टालकर या उसे उलझन में डालकर ही उससे बचा जा सकता है। ओजिहिरो ने लोगों को यह भी बताया कि अगर कोई उसके सवाल का जवाब धीरे धीरे पीछे हटते हुए देता है तो कुचिसाके ओन्ना कुछ समय के लिए भ्रमित हो जाती है। इस बीच शिकार को भागने का मौका मिल जाता है। यामादा, गांव का एक और युवा, इस कहानी से काफी प्रभावित हुआ। उसने फैसला किया कि वह इस राक्षसी आत्मा का सामना करेगा और गांव को इस खौफ से मुक्त करेगा। एक रात यामादा ने गांव के बाहर की सड़क पर जाकर कुचिसाके ओन्ना का सामना करने की योजना बनाई। रात के गहरे अंधकार में जब चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, यामादा अकेले सड़क पर खड़ा था। तभी उसने एक महिला को अपनी ओर आते देखा। उसने लंबा कोट पहना था और चेहरा मास्क से ढका हुआ था। जैसे ही वह उसके करीब आई, उसने वही सवाल किया, क्या मैं सुंदर हूं? यामादा ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, तुम्हारी सुंदरता अजीब है। महिला कुछ पल के लिए चौंक गई और फिर उसने अपना मास्क उतार दिया। उसका चीरा हुआ चेहरा देखकर यामादा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। महिला ने फिर पूछा, अब क्या मैं सुंदर हूं? यामादा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सुंदरता अनोखी है। महिला के चेहरे पर उलझन के भाव आए। वह कुछ देर तक चुप रही और इस दौरान यामादा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जैसे ही महिला पूरी तरह से उलझ गई, यामादा ने तेजी से दौड़ लगाई और वहां से भाग निकला। यामादा की बहादुरी ने गांव वालों को हिम्मत दी। अब लोग जानते थे कि कुचिसाके ओन्ना से कैसे बचा जा सकता है। हालांकि उसका आतंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन लोगों के पास अब उससे निपटने का तरीका था। समय के साथ कुचिसाके ओन्ना की कहानियां कम होती गईं, लेकिन उसका खौफ आज भी जापान की गलियों में जिंदा है। दोस्तों, ये थी कुचिसाके ओन्ना की रहस्यमयी और खौफनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क टेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी कोई खास डरावनी कहानी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक सुरक्षित रहें और याद रखें, अगर कभी कोई आपसे पूछे कि क्या मैं सुंदर हूं, तो उसका जवाब सोच समझ कर दें।